टोक्यो ओलंपिक में भारत की शेरनियों ने रचा इतिहास। पहली बार हॉकी के सेमीफाइनल में बनाई जगह। ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से दी मात। हॉकी टीम में हरियाणा की 9 खिलाड़ियों का जलवा। रानी रामपाल के घर लगा बधाइयों का तांता। इकलौता गोल करने वाली अमृतसर की गुरजीत को भी मिल रही हैं बधाइयां। इतिहास रचने के करीब कमलप्रीत कौर। डिस्कस थ्रो के फाइनल में उतरेंगी कमलप्रीत। पंजाब की बेटी से आज मेडल की उम्मीद। हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज। दिवंगत सदस्यों को दी गई श्रद्धांजलि। कई मुद्दों पर सदन में हो रही है चर्चा। और पंजाब में सभी कक्षाओं के लिए खुले स्कूल। कोविड प्रोटोकॉल का रखा जा रहा है ख्याल। हिमाचल में 10वीं से 12वीं तक के स्कूल अनलॉक। नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमृत वर्दी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भारत की शेरनियों के साथ। टोक्यो ओलंपिक्स में जो अपना कमाल दिखा रही हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय शेरनियों की दहाड़ सुनने को मिल रही है और ये दहाड़ विदेशों तक गूंज रही है। मीराबाई चानू और पीवी सिंधु के बाद अब महिला हॉकी टीम ने इतिहास रचा है। पहली बार महिला हॉकी टीम ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। 3 बार की गोल्ड मेडलिस्ट ऑस्ट्रेलिया की टीम से मुकाबला था और इसलिए ये जीत और भी बड़ी हो जाती है। तब फिलहाल टोक्यो ओलंपिक्स में जो लगातार खिलाड़ी अपना जलवा दिखा रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले ही राउंड में अमृतसर की गुरजीत कौर ने गोल दाग के लीड हासिल की, जो चौथे राउंड तक बरकरार रही। शानदार जीत के बाद गुरजीत के घर खुशी का माहौल है। अपनी बेटी के प्रदर्शन से परिवार बेहद खुश नजर आ रहा है और घर में बधाई देने वालों का तांता लगा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो जोश है, इन खिलाड़ियों का जोश, इन महिला खिलाड़ियों की अगर बात की जाए, इन शेरनियों की बात की जाए जिनका जलवा देखने को मिल रहा है जापान की धरती पर। तो धरती जापान की, लेकिन नाम रोशन हो रहा है भारत का। और भारत का नाम सिर्फ जापान में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के अलग अलग कोने में इस समय जो हमारी बेटियां हैं वो रोशन कर रही हैं। और उनके घर पर किस तरह का माहौल है वो भी आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं अमृतसर की गुरजीत, इकलौता गोल दागने वाली गुरजीत कौर ने जो कमाल दिखाया है। उसके बाद घर पर जो है वो मिठाइयां बांटी जा रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है खुशी का मौका है, खुशी का माहौल है। हर कोई अपनी बेटियों की इस जीत पर, जीत से ज्यादा अहम ये इसलिए जीत बड़ी हो जाती है क्योंकि ये इतिहास रचा गया है। इतिहास रचा गया इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि पहली बार महिला हॉकी टीम ओलंपिक्स में सेमीफाइनल में पहुंची है। 3 बार की गोल्ड मेडलिस्ट ऑस्ट्रेलिया की टीम से मुकाबला था और ऑस्ट्रेलिया की टीम को मात देना इतना आसान नहीं था। तो ये मुकाबला कितना सख्त रहा होगा और ये जीत कितनी शानदार हो जाती है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 बार की जो गोल्ड मेडलिस्ट ऑस्ट्रेलिया रही उसको भारत की इन बेटियों ने हराया। पहले ही राउंड में गोल दागकर ऑस्ट्रेलिया पर अपना दबाव बनाया। कुल अगर राउंड की बात करें तो 4 राउंड हुए और इस दौरान ऑस्ट्रेलिया को कई पेनल्टी शूट भी मिले, लेकिन भारत की जो ये बेटियां थी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का एक भी गोल होने नहीं दिया। ये मैच इतना रोमांचक था कि बार बार दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी और आखिरकार इतिहास रचते हुए भारत की बेटियों ने ऑस्ट्रेलिया को मात दी और सेमीफाइनल में पहुंच गई। संतन गुरु रामदास जी ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਮਿਹਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਪਲੈਂਟੀ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਇਹਨੂੰ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੋਕੀਓ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 올림픽 ਗੇਮਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
इस वास्ते साडा सिर बड़ा। तो हॉकी की टीम ने जो इतिहास रचा है, आज उसको लेकर हर कोई खुश नजर आ रहा है। खुशी से परिवार झूम रहे हैं और भारत का हर एक नागरिक जो है इन बेटियों पर गर्व महसूस कर रहा है। तो हरियाणा से महिला हॉकी टीम में 9 खिलाड़ी शामिल हैं। कुरुक्षेत्र के शाहबाद से महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल समेत 3 खिलाड़ी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के बाद खिलाड़ियों के घर में जश्न का माहौल है। परिवार मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो रानी रामपाल के घर पे भी इस समय जश्न का माहौल है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में अपना स्थान बना लिया है। जापान में हुई जीत का जश्न कुरुक्षेत्र के शाहबाद में भी मनाया जा रहा है। शाहबाद जिसे हॉकी का मक्का माना जाता है। एक बार ओलंपिक में टीम कप्तान सहित 2 अन्य महिला खिलाड़ी जो हैं वो शाहबाद से हैं। रानी रामपाल जो महिला हॉकी टीम की कप्तान, वो कुरुक्षेत्र के शाहबाद से हैं। तो ये तस्वीरें आपको उनके घर के ही दिखा रहे हैं। किस तरीके से ये मेडल जो है वो गवाही भर रहे हैं कि अब तक कैसे रानी रामपाल और जो पूरी टीम है उन्होंने कड़ी मेहनत से देश का नाम बार बार रोशन किया है। लेकिन इस बार इतिहास रचा है महिला हॉकी टीम ने। हमें बहुत खुशी है इस चीज़ की, सबकी बेटियां ऐसे ही जीत हासिल करें। बेटियों को बेटियां पहले थी, ये भी बेटी को कहते थे भाई ये बोझ है, अब बेटियां लड़कों से ऊपर हैं। हमें बहुत खुशी है इस चीज़ की। तो जो रानी रामपाल है वो किस तरह से मेहनत करती हैं अपने इस मुकाम पे पहुंचने के लिए? क्या कुछ स्ट्रगल किया उन्होंने? इससे सुबह उसको और कुछ नहीं दिखता है। सुबह हॉकी से मेहनत करने से उसको कुछ नहीं दिखता है। 7-7, 8-8 महीने प्रैक्टिस के अंदर ही चले जाते हैं, उनके घर पे भी नहीं आते। देखिए, पूरे देश के लिए एक बहुत ही प्राउड की बात है कि हमारी देश की बेटियां और वुमेन्स हॉकी टीम पूरे देश का नाम रोशन कर रही हैं नेशनल लेवल पर, ओलंपिक में। तो भारत की इन शेरनियों ने पूरी दुनिया में डंका बजाया है और हर कोई आज गर्व महसूस कर रहा है। और साथ ही पूरा देश, पूरी दुनिया में इन महिलाओं को, इन बेटियों को ऑल द बेस्ट कहा जा रहा है आगे के लिए। उमेश हमारे सहयोगी ज्यादा बातचीत के लिए जुड़े हैं। तो उमेश, हालांकि पहले ही जीत से पहले ये जो जीत हुई है उसने वाकई में गर्व महसूस करवाया है, क्योंकि जो इतिहास रचा है वो इतिहास इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि एक तो एंट्री हुई है सेमीफाइनल्स में और वो भी उस टीम को मात देकर जो 3 बार की गोल्ड मेडलिस्ट रही है। अपने आप में एक धाकड़ टीम मानी जाती है ऑस्ट्रेलिया की। अमृत, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब इतिहास रचा जाता है तो अपने आप में टीम जो है, टीम का जो मनोबल है, टीम का जो स्पिरिट है और पूरा देश खुशी पर झूमने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन इस ओलंपिक की अगर बात करूं तो भारतीय महिला हॉकी टीम का जो सफ़र है वो उतार चढ़ाव भरा रहा है, क्योंकि पैटर्न इस तरह का है कि हालांकि टीम ने जो दर्ज की 3 मैच जीते और लीग के 3 मैच हारे भी हैं, तो कहीं ना कहीं वही एक डिमोलाइज सिचुएशन भी आती है टीम के अगेंस्ट। जब आप गोलों से हारते हो, 3 मैच हारते हैं, लेकिन ये लकीली रहा कि पैटर्न ऐसा है कि जब आपको क्वार्टर फाइनल में जगह मिली, मौका मिला, क्योंकि आयरलैंड हार गई, आयरलैंड की हार का फायदा हुआ और टीम इंडिया को मौका मिला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बहुत कड़ा मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया को, जिस तरह से आपने बताया कि 3 बार की गोल्ड मेडलिस्ट, प्लस ऑस्ट्रेलिया का अगर रिकॉर्ड देखें, उनके प्लेयर्स का रिकॉर्ड देखें, 150 मैचेस खेले हुए हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड साइड है ऑस्ट्रेलिया की। और शुरुआत की मैं कहूं कि जो वो शुरुआत हुई, यानी कि आज जो तकनीक, जिस रणनीति से खेली वो बेहद काबिल तारीफ थी। मैन टू मैन मार्किंग, डिफेंस अच्छा था। हालांकि दोनों टीमों को पेनल्टी कॉर्नर अगर आप बात करें तो पेनल्टी कॉर्नर में रेशो बहुत कम रही है, लेकिन 22वां मिनट निर्णायक साबित हुआ जब मोनिका मलिक ने डी में जाकर बॉल ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी के पांव में मारी। और समझदारी बड़ा मूव था वो कि आप अगर गोल करने का मौका नहीं है तो कम से कम पेनल्टी कॉर्नर लीजिए ताकि वहां पर गोल करने का मौका मिले। और वो वही बात हुई, जैसे पेनल्टी कॉर्नर मिला, गुरजोत की हिट सीधी गोल पोस्ट में, 1-0 की लीड। उसके बाद जब ये मैच खत्म हुआ, भारत इतिहास बना चुका था। कुछ देर पहले जब मैंने मोनिका से बात की, मोनिका मलिक से, तो मैंने पूछा कि आपसे हर बार ये पूछा जाता होगा कि कैसा लग रहा है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि ये क्या कर दिया। तो मोनिका का भी यही जवाब था अमृत के, वाकई मुझे भी ये बिलीव करने में समय लगा। मैंने अपने साथ वाले खिलाड़ी को कि मुझे पिंच करके थोड़ा झचकोरो कि वाकई हमने इतना बड़ा काम कर दिया। तो आप देखिए टीम का जो मोटिवेशनल लेवल है, जो मनोबल है, वो कितना ऊंचा हुआ। और मैंने ये भी सवाल किया था कि 3 जब मैच हारे तो कहीं ना कहीं आपका जो उत्साह वो कम होता है। तो जो कोच हैं, फॉरनर कोच हैं, उन्होंने
मूवी दिखाई, मोटिवेशनल मूवी दिखाई, जो आमतौर पर कोचिज करते हैं अपनी टीम का मनोबल ऊंचा रखने के लिए, जिसमें एक जिम्नास्ट की कहानी थी कि किस तरह से मुश्किलों से पार पाकर वो जिम्नास्ट अंत में जीता है। और काफ़ी सवाल, 5-7 मिनट का जो सवाल जवाब हुए, मैंने मोनिका से हालात पूछे, पूरी टीम खुशी का माहौल है क्योंकि अपने आप पर एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ वी कैन डू। हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया जो इतनी हाई रैंक की टीम थी, और अगला मुकाबला भी टफ है अर्जेंटीना से, लेकिन जो रणनीति होती है, जैसे मोनिका से मैंने सवाल किया कि मैच से पहले क्या रणनीति थी, तो ऑस्ट्रेलियन टीम के वीडियो देखे, अपनी स्ट्रेटजी देख वर्कआउट किया। कुल मिलाकर अगर आज के दिन की बात की जाए तो आज का पूरा ही दिन जो है वो बेहद खास है। आज दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं और एक मेडल की आस भी टिकी हुई है बेटी कमलप्रीत जो देश की है। तो आज कमलप्रीत के मैच को लेकर भी हर कोई उत्साहित नजर आ रहा है कि जब मैदान में उतरेगी और उसके बाद वो नजारा देखने वाला ही होगा। तो आज कमलप्रीत से भी पूरा देश उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है। बिल्कुल, कमलप्रीत से उम्मीद लगाकर बैठे, और मुझे लगता है कि कमलप्रीत ने जो उम्मीद जगाई है, क्योंकि आप देखिए कि 2012 में कृष्णा पूनिया पहुंची थी फाइनल में, 2012 और 2021 ये जो गैप रहा है भारतीय एथलेटिक्स में, तो कृष्णा पूनिया के बाद दूसरी एथलीट हैं कमलप्रीत जो फाइनल की स्टेज तक पहुंची हैं और अच्छे थ्रो के साथ पहुंची हैं। और अगर मैं हिस्ट्री पे जाऊं एथलेटिक्स में, तो आप सोचिए कि 1960 रोम ओलंपिक मिल्खा सिंह चौथे स्थान पर रहे थे रेस में, एथलेटिक्स की मैं बात करूं ओवरऑल। उसके बाद 1984 में पीटी उषा भी पदक से चूक गई थी। अब कमलप्रीत ने फाइनल में पहुंचकर कम से कम उन उम्मीदों को जगाया और ये बताया कि भारतीय एथलीट भी वर्ल्ड लेवल के एथलीट के साथ खड़े होकर compete कर सकते हैं। और आज कुछ देर बाद अब जब मुकाबला होगा तो पदक की उम्मीदें इसलिए भी ज़्यादा रहेंगी कि जो थ्रो फेंका है 65 प्लस का, वो बहुत अहम होता है। और टॉप 12 खिलाड़ी हैं जो फाइनल में पहुंचे हैं। पहले 3 थ्रो कमलप्रीत को उस लेवल पे फेंकने होंगे ताकि वो टॉप 8 में अपने आप को रख सकें, क्योंकि पहले 3 थ्रो के बाद जो 4 खिलाड़ी हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी कि हट जाएंगे टॉप 8 को। तो ये सारा तरीका है, कमलप्रीत अच्छी तरह जानती है कि फाइनल खेल रही है और पूरे देश को उम्मीदें भी हैं, और हमें भी अंदर से लग रहा है कि वाकई आज कुछ ना कुछ कमलप्रीत करके आएगी। जी बिल्कुल, तो कमल ने कमाल तो पहले ही कर दिया है, आज क्या जलवा दिखाती है ये बेटी देश की, इस पर नजरें सबकी टिकी हुई हैं। उमेश, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज एक और हॉकी में देश की बेटियों ने इतिहास रचा है, तो दूसरी ओर देश की बेटी कमलप्रीत से, पंजाब की इस बेटी से आज देश को उम्मीदें हैं मेडल की, क्योंकि शानदार प्रदर्शन तो पहले ही कर दिया था कमलप्रीत ने, अपना कमाल दिखाते हुए इतिहास तो पहले ही रच दिया था, लेकिन आज मैच पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो इतिहास रचने के करीब कमलप्रीत कौर, जिस पर नजरें आज पूरे देश की टिकी हुई हैं। डिस्कस थ्रो के फाइनल में उतरेगी पंजाब की बेटी कमलप्रीत। तो पंजाब की बेटी से आज मेडल की उम्मीद है। शाम 4:30 बजे कमलप्रीत का मुकाबला होगा और इस पर नजरें सबकी टिकी हुई हैं, क्योंकि पंजाब की ये बेटी, पंजाब के बठिंडा से, एक छोटे से गांव से आने वाली ये बेटी आज विदेशों में अपना जलवा दिखा रही है। जापान की धरती पर भारत का नाम रोशन कर रही है। हालांकि कमलप्रीत ने कमाल तो तभी कर दिया था जब सेमीफाइनल में पहुंची थी, क्योंकि एक लंबा गैप जो खत्म किया था कमलप्रीत ने, और डिस्कस थ्रो में कमलप्रीत ने जिस तरह से अपना कमाल दिखाया, उसके बाद आज शाम 4:30 बजे कमलप्रीत का फाइनल मैच, जिस पर परिवार जहां बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पूरा देश टकटकी लगाकर टीवी स्क्रीन पर देखेगा जब कमलप्रीत मैदान में उतरेगी। और पंजाब की इस बेटी से उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं। तो इन उम्मीदों पर हालांकि खरा तो पहले ही उतर चुकी है जब देश के लिए इतिहास रचा कमलप्रीत ने, लेकिन कमलप्रीत ने और भी ज्यादा उम्मीदें बड़ी कर दी हैं। तो आज 4:30 बजे जब मुकाबला होगा कमलप्रीत का, तो किस तरीके से मैदान में उतरकर परफॉर्म करती हैं, इसको देखने के लिए जहां परिवार की धड़कनें तेज हैं, वहीं हर आज भारतीय जो है वो टकटकी लगाकर इस पंजाब की शेरनी की ओर देख रहा है। तो देश की बेटियां लगातार आगे बढ़ते हुए
ओलंपिक में अपना शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। एक और भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रचा है, ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। तो दूसरी ओर पंजाब की बेटी, पंजाब के मलोट के एक छोटे से गांव के साथ संबंध रखने वाली ये बेटी आज फाइनल में उतरेगी और अपना कमाल दिखाएगी। तो देश की बेटियां नाम रोशन कर रही हैं। आज कमलप्रीत के मैच पर सबकी नजर टिकी है। फिलहाल कुछ और खबरों का रुख करते हैं। बात करते हैं हिमाचल विधानसभा की, जहां मॉनसून सत्र का आगाज हो गया है। दिवंगत सदस्यों को यहां श्रद्धांजलि दी गई और अब कई मुद्दों पर सदन में चर्चा हो रही है। हालांकि विपक्ष की ओर से भी पूरी तैयारी जो है वो की गई थी सरकार को घेरने की, लेकिन आज आगाज हुआ है और आगाज किया गया है। यहाँ दिवंगत जो सदस्य हैं उनको श्रद्धांजलि देने के साथ, खास तौर पर अगर हिमाचल में बात की जाए तो पूर्व सीएम हैं वीरभद्र सिंह, उनको श्रद्धांजलि दी गई है। यहाँ पर मॉनसून सत्र के आगाज होने के साथ ही दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। वीरभद्र सिंह को याद किया गया, जिन्होंने अभी पिछले दिन ही जिनका देहांत हुआ था। तो इसके अलावा कई और मुद्दों पर सदन में चर्चा हो रही है। विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर चुका है और आने वाले दिनों में सदन में पूरी तरह से जो हंगामा होने के पूरे आसार हैं। तो शिमला से गुलवंत ठाकुर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। तो गुलवंत, हालांकि आज आगाज हुआ है, पहला दिन है, क्या कुछ जानकारी है, कब तक चलेगा यह सेशन? देखिए, प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो चुका है, जो 13 अगस्त तक चलेगा। कुल 10 बैठकें होंगी, जिसमें 853 से ज़्यादा सवाल लगाए गए हैं। पहले दिन मानसून के जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह और उनके साथी स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा, जो जुब्बल कोटखाई से विधायक थे, उन दोनों का हाल ही में निधन हुआ है। उनके ऊपर शोकोद्गार प्रस्ताव अभी विधानसभा सत्र के बीच में चला हुआ है, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उनसे जुड़े जो तमाम उनके साथ बिताए हुए पल हैं उनको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से वे प्रदेश और केंद्र के सरकार में रहते हुए उन्होंने देश और प्रदेश के लिए काम किया है। और उसके साथ साथ ही स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा को भी उन्होंने याद करते हुए कहा है कि वे भी एक किसानों और बागवानों के नेता थे, जो जनता की आवाज़ को सदन में पहुंचाते थे। अभी मुख्यमंत्री का शोकोद्गार प्रस्ताव समाप्त हुआ है। अब विपक्ष के नेता यानी कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी उनसे जो जुड़े हुए यादगार पल हैं उन्हें याद कर रहे हैं। इसके बाद श्रद्धांजलि दी जाएगी सभी दोनों दलों के विधायकों द्वारा। और उसके बाद आज फिलहाल लगता है कि आज शोकोद्गार के साथ ही आज का जो कार्यकाल है, आज का जो सत्र है वो समाप्त हो जाएगा और कल आने वाले कल से जो प्रश्नोत्तर है उनके साथ ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी। जी बिल्कुल गुलवंत, तो कल से जो क्वेश्चन आवर शुरू होगा तो उसके साथ ही विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिलेगा। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज हो गया है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है नजर बनी हुई है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।